नमस्कार साथियों, मिशन बीपीएससी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बीपीएससी स्कोर पर आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी स्कोर द्वारा 14 नवंबर से फुल टेस्ट का आयोजन ऑनलाइन माध्यम से bpscscore.online वेबसाइट पर किया जाएगा। बीपीएससी स्कोर के माध्यम से शुरू किए गए 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2021 हेतु सामान्य अध्ययन प्रश्नोत्तर अभ्यास के तहत ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट 1 का आयोजन bpscscore.online वेबसाइट पर करवाया गया है, जिसमें प्रश्न संख्या 100 से 150 तक उत्तर व्याख्या सहित इस प्रकार है। प्रश्न 101, यदि x प्लस 2y इज इक्वल टू 2x प्लस वाई तो x स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर बराबर होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1 के बराबर होगा। प्रश्न 2, नीचे दी गई श्रेणी में लुप्त भिन्न ज्ञात करें। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 19/42। प्रश्न 3, सही उत्तर का चुनाव करें। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1001/3। प्रश्न 104, सही विकल्प का चयन कीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1। प्रश्न 5, जब घड़ी में 2:40 बजे हो तो घंटे तथा मिनट के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 160 डिग्री। प्रश्न 106, ए और बी एक काम को क्रमशः 7 दिन तथा 8 दिन में पूरा करते हैं। यदि दोनों एक एक दिन छोड़कर कार्य करें तथा एक कार्य आरंभ करें तो संपूर्ण कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 7.3/7 दिनों में। प्रश्न 107, माना कि पी, क्यू, आर और एस इस प्रकार की प्राकृतिक संख्या हैं कि P माइनस 2016 इक्वल टू क्यू प्लस 2017 इक्वल टू आर माइनस 2018 इक्वल टू एस प्लस 2019 है। निम्न में से कौन सी सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, आर। प्रश्न 108, किसी शहर में पहले 4 दिन का औसत वर्षा 0.40 इंच दर्ज की गई। आखिरी 2 दिन 4:3 के अनुपात में वर्षा हुई। 6 दिनों की कुल औसत वर्षा 0.50 इंच थी। 5वें दिन का वर्षा क्या था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 0.80 इंच। प्रश्न 109, यदि n से 2 बाय n-1 से 2 इक्वल टू 2/1 n इज ग्रेटर देन 1 है तो n का मान क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 4। n का मान 4 होगा। प्रश्न 110, यदि cos थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा हो तो थीटा का मान होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 45 डिग्री। प्रश्न 111, भारत में लोहे का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अतरंजी खेड़ा से। लोहे का प्राचीनतम प्रमाण यूपी के एटा जिले के अतरंजी खेड़ा से मिलता है, जो उत्तर वैदिक काल से संबंधित है। प्रश्न 112, किस उपनिषद में देवकी पुत्र वासुदेव का उल्लेख मिलता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, छांदोग्य उपनिषद। प्रश्न 113, प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, महाकश्यप ने। पहली बौद्ध संगति
483 बीसी में राजगृह में हुआ था। इस समय हर्यक वंश के शासक अजातशत्रु थे तथा इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। प्रश्न 114, 14 पूर्व क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। 14 पूर्व का जैन साहित्य है जो जैन धर्म का सबसे प्राचीन साहित्य माना जाता है। प्रश्न 115, मगध की राजधानी वैशाली किसने स्थानांतरित की थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, शिशुनाग ने। मगध की राजधानी वैशाली सर्वप्रथम शिशुनाग वंश के शासक शिशुनाग ने स्थानांतरित की थी। बाद में इसके पुत्र कालाशोक ने पुनः पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। प्रश्न 116, किस प्राचीन शासक ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पुष्यमित्र शुंग ने। शुंग वंश के शासक पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे जिसके पुरोहित पतंजलि थे। प्रश्न 117, समुद्रगुप्त के विजय अभियानों की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से। प्रश्न 118, हर्षवर्धन के शासन काल में किस विदेशी यात्री का भारत में आगमन हुआ? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ह्वेनसांग का। हर्षवर्धन के काल में ह्वेनसांग भारत आए। इसकी पुस्तक सी युग की थी। इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त की। प्रश्न 119, कलिंग शासक खारवेल का संबंध है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। कलिंग शासक खारवेल का संबंध महामेधवाहन वंश से है। इस वंश को चेदी वंश भी कहते हैं। इस वंश के संस्थापक महामेधवाहन थे। प्रश्न 120, रजिया सुल्तान की हत्या का मूल कारण था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, उसका महिला होना। प्रश्न 121, किस सल्तनत कालीन शासक ने सिजदा एवं पाबूस जैसी प्रथा आरंभ की? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बलबन ने। बलबन ने ईरानी परंपरा सिजदा एवं पायबोस की प्रथा भारत में आरंभ की थी। इसने रक्त एवं लौह की नीति भी दी। प्रश्न 122, सूरी वंश का अंतिम शासक कौन था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, आदिल शाह सूरी। प्रश्न 123, मुगल शासकों में सबसे छोटा कार्यकाल किसका रहा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रफी उत दरजात का। प्रश्न 124, किस मुगल शासक का राज्याभिषेक अंग्रेजी संरक्षण में आयोजित किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, शाह आलम द्वितीय पहला मुगल शासक था जिसका राज्याभिषेक पटना में अंग्रेजी संरक्षण में हुआ था। इसका मूल नाम अली गौहर था। प्रश्न 125, अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ खोली? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मुसल्लीपट्टनम में। अंग्रेजों ने भारत में पहली फैक्ट्री मुसल्लीपट्टनम में स्थापित की थी जो मुगल भारत में नहीं था। मुगल भारत में उसकी पहली फैक्ट्री सूरत में 1613 ईस्वी में स्थापित हुई। प्रश्न 126, अलीवर्दी खां के समय किसने बंगाल पर आक्रमण किया तथा चौथ नामक कर वसूलना शुरू किया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मराठाओं ने। प्रश्न 127, बक्सर के युद्ध में
बंगाल की ओर से किसका नेतृत्व नहीं था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मीर जाफर। बक्सर के युद्ध में बंगाल की ओर से मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय एवं अवध के नवाब शुजा-उद-दौला का थे तथा मीर जाफर इसमें शामिल नहीं थे। प्रश्न 128, भूमि व्यवस्था में पंचशाला बंदोबस्ती किसने लागू की? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वारेन हेस्टिंग्स ने। भूमि व्यवस्था में पंचशाला बंदोबस्ती वारेन हेस्टिंग्स ने लागू की। इसने एक शाला बंदोबस्ती भी लागू की तथा दहशाला बंदोबस्ती कार्नवालिस ने लागू की थी, जिससे 1793 में अस्थायी बंदोबस्ती के नाम से जाना जाता है। प्रश्न 129, केंद्र में द्वैध शासन किस एक्ट के द्वारा आरंभ किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। प्रश्न 130, भारत एवं नेपाल के बीच सुगौली की संधि किस वर्ष हुई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1816 में। प्रश्न 131, भारत में ठगी प्रथा का उन्मूलन 1837 ईस्वी में किसने किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कर्नल स्लीमैन ने। प्रश्न 132, लॉर्ड डलहौजी ने किस नीति के तहत 1853 ईस्वी में झांसी को ब्रिटिश राज्य में मिलाया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। लॉर्ड डलहौजी ने 1853 में व्युत्पत्ति के सिद्धांत के तहत झांसी को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया था। इसे गोद निषेध नीति तथा राज्य हड़प नीति भी कहा जाता है। प्रश्न 133, कांग्रेस के किस अधिवेशन में बिहार के दरभंगा महाराज ने भाग लिया तथा अपार धन की सहायता की? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, दूसरा अधिवेशन। प्रश्न 134, महात्मा गांधी सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिए थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1901 का कलकत्ता अधिवेशन। महात्मा गांधी सर्वप्रथम 1901 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिए थे। वे 1893 में अफ्रीका गए एवं पूर्ण रूप से 1915 में भारत आ गए एवं कुल 21 वर्ष अफ्रीका में रहे। प्रश्न 135, 1922 में कांग्रेस के अधिवेशन बिहार के गया में आयोजित किया गया। यह कौन सा अधिवेशन था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 37वां अधिवेशन। 1922 में कांग्रेस का अधिवेशन गया में हुआ था, जिसके अध्यक्ष CR दास थे। यह कांग्रेस का 37वां अधिवेशन था। इसके पहले 1912 में 27वां अधिवेशन पटना में हुआ था। प्रश्न 136, बहिष्कृत हितकर्णी सभा का गठन किसने किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, भीमराव अंबेडकर ने। बहिष्कृत हितकर्णी सभा की स्थापना भीमराव अंबेडकर ने 1924 ईस्वी में की थी। प्रश्न 137, 1939 ईस्वी में किस कारण से कांग्रेस के सभी प्रांतों की सरकारों ने इस्तीफा दे दिया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारत को जबरदस्ती द्वितीय युद्ध में शामिल करने के कारण। प्रश्न 138, भारत में स्त्री शिक्षा के विकास के लिए सर्वप्रथम किस संस्था की स्थापना की गई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, तरुण स्त्री सभा। भारत में स्त्री शिक्षा के विकास का पहला प्रयास के रूप में तरुण स्त्री सभा की स्थापना की गई थी। प्रश्न 139, आधुनिक काल में भारत में स्थापित प्रथम क्रांतिकारी संगठन कौन था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, व्यायाम मंडल। आधुनिक काल में पहली क्रांतिकारी संगठन महाराष्ट्र में व्यायाम मंडल की स्थापना 1897 में की गई थी।
प्रश्न 140, लंदन में सर माइकल ओ डायर की हत्या किसने की? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उधम सिंह ने। माइकल ओ डायर की हत्या उधम सिंह ने 1940 में लंदन के कैक्सटन हॉल में की थी। प्रश्न 141, सिविल सर्विसेज आंदोलन किस संगठन के द्वारा चलाया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, इंडियन एसोसिएशन। सिविल सर्विसेज आंदोलन इंडियन एसोसिएशन द्वारा चलाया गया तथा इस संगठन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। प्रश्न 142, इनमें से किस शिक्षा समिति के अध्यक्ष महात्मा गांधी थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, वर्धा कमीशन। महात्मा गांधी ने भारत में शिक्षा के क्षेत्र में सुझाव एवं जांच के लिए वर्धा कमेटी के गठन किया था एवं इसके अध्यक्ष थे। प्रश्न 143, बिहार के लिए कीकट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ऋग्वेद में। बिहार के लिए कीकट शब्द का पहली बार प्रयोग ऋग्वेद में हुआ था। प्रश्न 144, मिथिला के कर्नाट वंश के संस्थापक कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, न्यायदेव। मिथिला के कर्नाट वंश की स्थापना न्यायदेव ने 1097 में की थी। इसकी राजधानी सिमरावगढ़ थी। प्रश्न 145, बिहार में पहला तुर्क आक्रमण किसने किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बख्तियार खिलजी ने। प्रश्न 146, पटना को सर्वप्रथम प्रांतीय राजधानी का दर्जा किसने दिया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, शेरशाह सूरी ने। पटना को सर्वप्रथम प्रांतीय राजधानी का दर्जा 1541 में शेरशाह ने दिया था। प्रश्न 147, डच कंपनी ने बिहार में अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना कब की? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1632 ईस्वी में। डच कंपनी ने बिहार में पहली फैक्ट्री की स्थापना 1632 ईस्वी में की थी। ब्रिटिश कंपनी ने 1691 में बिहार में फैक्ट्री की स्थापना की। प्रश्न 148, स्वराज दल की शाखा की स्थापना बिहार में किसने की? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, श्री कृष्ण सिंह ने। स्वराज दल की स्थापना 1923 में मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास ने की थी। बिहार में इसकी शाखा की स्थापना श्री कृष्ण सिंह ने की थी। प्रश्न 149, बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1931 में किसने की? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना जयप्रकाश नारायण ने की थी, जिसमें रामवृक्ष बेनीपुरी, गंगा शरण सिन्हा एवं फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव सभी का योगदान है। प्रश्न 150, बिहार युवक संघ की स्थापना 1918 में कहाँ की गई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मोतिहारी में।